किसी चीज का होना बताते हैं, जैसे वो क्या है, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद, और वो वर्ब लिंकिंग कहलाता है क्योंकि वो होना बता रहा है। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो किसी चीज का होना बताए, और ये वर्ब्स लिस्ट है: इज, एम, आर, वाज, वर, सीन, फील, टेस्ट, बिकम, रिमेन, गेट, गो, अपीयर, लुक, स्टे, स्मेल, ग्रो, प्रूव, टर्न, एक्सेट्रा। तो ये सब वर्ब जब होना किसी चीज का बताए, कोई एक्शन ना बताए, अब यही वर्ब कभी एक्शन बताने लगे तो वो लिंकिंग नहीं होगा। लेकिन जब ये सारे वर्ब होना बताए कि कोई बन गया, कोई पढ़ गया, कोई हो गया, तो ऐसा मीनिंग लेकर आए तो उसको लिंकिंग कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव होना चाहिए, और उसके बाद आप चाहें तो सेंटेंस को एलोबरेट करने के लिए, बड़ा करने के लिए प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। जब भी आपको सेंटेंस लंबा करना है तो आप प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। तो मेन स्ट्रक्चर हुआ पैटर्न, स्ट्रक्चर नंबर 2A, सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव। हियर इज द एग्जांपल, शी इज इग्नोरेंट। शी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज किया गया है। इज लिंकिंग वर्ब, होना बता रहा है, शी इज, और शी इज के बाद इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब अनजान या नादान, वह अनजान है, शी इज इग्नोरेंट। तो यहां इग्नोरेंट क्या था? एडजेक्टिव। तो सब्जेक्ट में शी इज इग्नोरेंट, सब्जेक्ट में शी, वर्ब में इज, और इग्नोरेंट एडजेक्टिव से उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया गया है, क्योंकि ऑप्शनल वर्ड ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि आप लगाएं। आप चाहें तो सेंटेंस को एंड कर सकते हैं फुल स्टॉप के साथ, या तो इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस बताते हैं, जैसे ही इज टॉल। ही इज टॉल, आपने क्या किया? एक सब्जेक्ट लगाया, एक लिंकिंग वर्ब लगाया और उसका टॉल। यदि सिर्फ इज नहीं, आप लुक्स भी बोल सकते हैं। शी लुक्स टॉल, शी लुक्स टॉल, वो लंबी दिखती है। इसमें उसने कुछ नहीं किया है, शी हैज नॉट डन एन एक्शन। जब वर्ब एक्शन ना बता करके किसी चीज का होना बताए तो उसको लिंकिंग कहते हैं, और ये होना बता रहा है कि उसका लंबा होना, वो लंबी दिखती है, उसने कुछ किया नहीं है, तो इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और टॉल जो है एडजेक्टिव है। सो यू आर स्मार्ट, दे आर हैंडसम, दे आर इंटेलिजेंट, चिल्ड्रन आर नॉटी। तो चिल्ड्रन आर नॉटी, चिल्ड्रन आर नॉटी। अब आप कहेंगे कि आपने पढ़ा है इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब ऑक्सिलरी होते हैं और मैं बता रहा हूं लिंकिंग वर्ब है। जी हाँ, वही वर्ब लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं जब किसी चीज का होना बताएं, और वही वर्ब यदि वर्ब के साथ किसी नॉन फाइनाइट के साथ आकर के टेंस बता रहे, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट, तो वो ऑक्सिलरी होते हैं। ऑक्सिलरी फाइनाइट वर्ब होता है जो अपने बाद नॉन फाइनाइट ला करके वर्ब फ्रेज बनाता है। इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। लेकिन फिलहाल इज होना बताता है, एम होना बताता है, आर भी होना बताता है। सो चिल्ड्रन आर नॉटी, या फिर द चिल्ड्रन आर नॉटी, वो बच्चे, सारे बच्चे नॉटी नहीं होते हैं, मैं उसके आगे लगा दूं दीज चिल्ड्रन आर नॉटी, दीज चिल्ड्रन आर नॉटी, ये बच्चे नॉटी हैं, नटखट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट टर्न्स रेड, यदि हम सिंपल प्रेजेंट में बात करेंगे तो ये लाल हो जाता है। देखिए टर्न जो है, टर्न लेना एक एक्शन भी हो सकता है, जैसे प्लीज टर्न द पेज, प्लीज टर्न द पेज। यदि हमने ये सेंटेंस लिखा है, प्लीज टर्न द पेज, प्लीज टर्न द पेज, प्लीज टर्न द पेज में क्या है? ये इंपरेटिव वाक्य है। इंपरेटिव का मतलब होता है रिक्वेस्ट या ऑर्डर देना। तो यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसके आगे यू छुपा हुआ है, यू प्लीज टर्न द पेज। तो सामने सब्जेक्ट इसमें यू है, और टर्न वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि क्या चीज टर्न करने बोला जा रहा है? तो पेज टर्न करने बोला जा रहा है। सो प्लीज टर्न द पेज। अब रहा कि यहां पर टर्न क्या है? इट टर्न्स रेड, दाहिने हो जाओ, यहां होना बता रहा है। लाल हो गया, यहां होना बता रहा है।
और जब मुड़ जाओ बोलते हैं तो टर्न बोलते हैं। सो इट टर्न्स रेड, ये लाल हो जाता है। उसी तरह से इसी का पास्ट टेंस होगा इट टर्न रेड। अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बातें कर रहे हैं और एक एग्जांपल बस दे दिया गया बीच में कि इसमें पास्ट टेंस भी होते हैं। जैसे शी लुक्स हैंडसम, शी लुक्स टॉल और शी लुक्ड टॉल, वो लंबी दिखती थी। These children are naughty और पास्ट इसका होगा these children were naughty, these children were naughty, पहले नटखट थे। तो इस तरह से पास्ट टेंस भी इसका हो सकता है। यहां पर ये इस इट टर्न्स रेड का ये पास्ट है। अगेन स्टार्टिंग, तो ये लिंकिंग वर्ब किसी चीज का होना बताता है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमने देखा पैटर्न नंबर 2A में कि एडजेक्टिव लग रहा है। लेट्स गो टू पैटर्न नंबर 2B, स्ट्रक्चर नंबर 2B। इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। चलिए अपने स्टूडेंट से मैं पूछता हूं कि क्या चीज का एग्जांपल दूं। नाउन फ्रेज का एग्जांपल देना है, नाउन प्रोनाउन का देना है या नाउन का देना, बताइए सब्जेक्ट में क्या रखा जाए। कम ऑन क्विक। चलिए नाउन फ्रेज। तो व्हाट इज नाउन फ्रेज? नाउन फ्रेज सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिसमें एक शब्द ना हो, दो या दो से अधिक हो। जैसे नाउन फ्रेज हो सकता है अ बॉय, ठीक है, अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसके बारे में जब भी बताएंगे एन अम्ब्रेला। अब आपको इसमें से तीनों में से कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं या कोई भी जो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग लाइक सब्जेक्ट, इसको नाउन फ्रेज कहते हैं क्योंकि ये नाउन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, दो तीन शब्द मिलकर के। तो इसमें से किसी से सेंटेंस बना सकते हैं। आपको किससे बनाना है? अ बॉय से बनाया जाए, अ ब्यूटीफुल गर्ल से, या एन अम्ब्रेला से। चलिए मान लिया कि एन अम्ब्रेला से बनाते हैं। तो एन अम्ब्रेला लिंकिंग वर्ब में लिया जाता है इज। एन अम्ब्रेला इज यूजफुल। यूजफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये हो गया पैटर्न नंबर एन अम्ब्रेला 2A पर हो गया। एन अम्ब्रेला इज लिंकिंग वर्ब और यूजफुल एडजेक्टिव, फुल स्टॉप। एन अम्ब्रेला इज यूजफुल इन सन एंड इन रेन। मान लीजिए इसको लंबा करना है तो बोलेंगे इन सन, धूप में, एंड इन रेन। एक अम्ब्रेला यूजफुल होता है क्या क्या चीज में? धूप में और बारिश में। तो ये इसको एलोबरेशन कहते हैं। मैंने बताया ना OW क्या होता है? OW होता है प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो ये हुआ OW, इन सन, और फिर कंजंक्शन लगाया हमने और फिर से उसको ऐड किया एक चीज, इन रेन ऑल्सो। तो ऑप्शनल वर्ड में आप कनेक्ट करके लंबा कर सकते हैं सेंटेंस को। जैसे ये किया हुआ है, एन अम्ब्रेला इज यूजफुल को लंबा किया हुआ है, एन अम्ब्रेला इज यूजफुल इन सन एंड इन रेन। अब यहां यूजफुल क्या था? यूजफुल है यहां पर एडजेक्टिव। अब इसके बदले, एडजेक्टिव के बदले हम पार्टिसिपल भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि पार्टिसिपल क्या होता है? तो पार्टिसिपल वो वर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे You are interesting. You subject pronoun are linking verb, interesting, मजेदार हो। तो इंटरेस्ट वर्ब से ing लगा करके इंटरेस्टिंग बनाया गया, तो ये हुआ पार्टिसिपल। You are interesting. I am interested. मैं रुचि रखता हूं आप में। I am interested in you. I subject, am linking verb and interested पास्ट पार्टिसिपल और उसका एलोबरेशन इन यू। ये सेंटेंस को लिख कर बताते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन यू। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। ये आपके बहुत ही काम आएगा। और आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रपोजल, आई एम इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, I'm interested in your activities. I'm interested in learning English. I'm interested.
इन लर्निंग इंग्लिश। तो जो भी यहां पर प्रीपोजिशन इन के बाद आ रहा है वो एलोबरेशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज आता है। तो जब भी हम सेंटेंस को लंबा करना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन लाते हैं और प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज लगाते हैं। और नाउन फ्रेज का एग्जांपल मैंने आपको लिखकर बताया है कि नाउन फ्रेज कुछ भी हो सकता है जो 2 वर्ड हो या उससे अधिक हो, लेकिन वो नाउन का काम कर रहा है। जैसे अब हम ये इसी से सेम एग्जांपल लेते हैं, अब बॉय से लेंगे। लेट मी इरेज इट एंड अगेन राइट इट। तो अब बॉय से लेते हैं, अब बॉय और पार्टिसिपल लगाएंगे इसमें। अब बॉय लुक्स, अब बॉय लुक्स, एक लड़का दिखता है, एक लड़का, दो वर्ड है, एक लड़का, ये नाउन फ्रेज हो गया। दिखता है, क्या दिखता है? अब आपको क्या लगाना है? वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव जिसको पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल 2 तरह के होते हैं, एक पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3 भी हो सकता है और V4 भी हो सकता है। तो वो लड़का क्या दिखता है? यदि आप लिखते हैं थका हुआ दिखता है, टायर्ड, ही इज टायर्ड, तो थका हुआ हो जाएगा। The boy looks interested, वो लगता है कि इंटरेस्टेड है, तो इसमें इंटरेस्टेड भी लगा सकते हैं। A boy looks motivated, यानी कि वो मोटिवेटेड है, उत्प्रेरित है, इंटरेस्टेड है, रुचि लगता है। तो किसी तरह का ऐसा वर्ब थर्ड जो वह बॉय हो सकता है, जो रिसीव कर सकता है वो एक्शन, यानी कि यहां पर ट्रांसिटिव वर्ब का वीक फॉर्म रखना है। ट्रांसिटिव वर्ब इसलिए क्योंकि इधर आपने रिसीवर रखा है, ये रिसीवर की तरह काम कर रहा है। अ बॉय लुक्स इंटरेस्टेड, अ बॉय लुक्स मोटिवेटेड, अ बॉय लुक्स टायर्ड, अ बॉय लुक्स एक्साइटेड, अ बॉय लुक्स एक्साइटेड। एक लड़का उत्तेजित दिखता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ सेंटेंस कुछ अधूरा सा है। अब इस सेंटेंस को यदि आप लंबा करना चाहें तो क्या करना है? बताइए, सेंटेंसेस कैसे लंबा किया जाता है? प्रीपोजिशन प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो लगाएंगे अ बॉय लुक्स एक्साइटेड, एक्साइटेड के बाद प्रीपोजिशन नॉर्मली चलता है, याद किया हुआ है, अबाउट। अब अ बॉय लुक्स एक्साइटेड अबाउट, अ बॉय लुक्स एक्साइटेड अबाउट मीटिंग यू। एक लड़का आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड दिखता है। A boy looks excited about meeting you। हमने देखा कि कैसे एक नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बनता है, उसके बाद लिंकिंग वर्ब लुक्स लगाया गया है, उसके बाद पार्टिसिपल लगाया गया एक्साइटेड, क्योंकि एक्साइट वर्ब से बना हुआ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है एक्साइटेड, और इसी को एक्साइटिंग कर सकते हैं। जैसे द प्रपोजल यू गेव लुक्स एक्साइटिंग। यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? The proposal you gave, the proposal you gave, जो proposal आपने दिया, ये पूरा नाउन फ्रेज है, ये पूरा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपने जो प्रपोजल दिया था उसके बारे में। The proposal you gave looks interesting, क्या दिखता है? इंटरेस्टिंग दिखता है। तो इसको भी कह सकते हैं कि पार्टिसिपल है, looks इंटरेस्टिंग। तो ये स्ट्रक्चर जो है सिर्फ V3 नहीं, यहां पर V4 भी हो सकता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बाद पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल के बाद आप OW में क्या होता है? ऑप्शनल वर्ड। ऑप्शनल वर्ड चाहे आप एडवर्ब लगाइए, ऑप्शनल वर्ड में आप एडवर्ब के अलावा प्रीपोजिशन प्लस नाउन एक्सटेंशन के लिए लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको लगाकर बताता हूं कैसे। जैसे द प्रपोजल यू गेव, क्या हुआ? सब्जेक्ट। कैसे ये सब्जेक्ट बना? क्योंकि कुल मिलाकर के हम प्रपोजल के बारे में बात कर रहे हैं। द प्रपोजल यू गेव, जो प्रपोजल आपने दिया, यहां सब्जेक्ट हो गया। द प्रपोजल यू गेव के बाद कॉमा भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आप कॉमा ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। द प्रपोजल यू गेव, रुकना चाहते हैं तो कॉमा लगाएंगे, नहीं रुकना चाहते हैं तो आप कॉमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस तो वही सेम है, क्लॉज तो सेम है। द प्रपोजल यू गेव लुक्स इंटरेस्टिंग, B4 हमने लगाया, यानी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाया हमने। द प्रपोजल यू गेव लुक्स इंटरेस्टिंग, द प्रपोजल। तो एडवर्ब को आप पार्टिसिपल्स के पहले लगा सकते हैं और सेंटेंस के बाद भी लगा सकते हैं। अब प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि इलैबोरेट करते हैं एक प्रीपोजिशन प्लस नाउन लगा के। जैसे
द प्रपोजल यू गेव लुक्स इंटरेस्टिंग इन द प्रेजेंट टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम, इसको कहते हैं, ये जो इन द प्रेजेंट टाइम है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, इसको ये एडवर्बियल फ्रेज भी कह सकते हैं, पार्ट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशन से शुरू होने वाले फ्रेज को प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। और प्रीपोजिशन से शुरू गए जो भी शब्द हैं, उसके बाद नाउन प्रोनाउन, इन सबको एलोबरेशन के लिए यूज किया जाता है, सेंटेंस को लंबा करने के लिए ऑप्शनल वर्ड के रूप में यूज किया जाता है। तो हमारा कुल मिलाकर के जो सेंटेंस हुआ वो हुआ द प्रपोजल यू गेव लुक्स इंटरेस्टिंग इन द प्रेजेंट टाइम, राइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको किसी तरह का डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो करेक्ट योर इंग्लिश बुक के हर एक पेज पर दिया हुआ है, करेक्ट योर इंग्लिश के हर एक 9334314161, and I am there to always guide you, assist you, answer your questions. I never miss any question and I keep assisting my viewers, my followers and my students. तो आप इसका फायदा उठाइए और इंग्लिश को बेहतर बनाते रहिए। चलिए हम लोग पैटर्न नंबर 2 के सी में आते हैं, और 2 का सी क्या करता है, इसमें भी सेम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वही से नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज लगा सकते हैं, फिर इज एम आर कोई भी लिंकिंग वर्ब की तरह लगा सकते हैं, उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट होता है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पता है, कॉम्प्लीमेंट वो नाउन फ्रेज है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह नहीं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हैंडसम, ये एडजेक्टिव हुआ, टॉल एडजेक्टिव हुआ, लेकिन यदि हम टॉल के बदले एक नाउन लगा दें, जैसे यू आर टॉल के बजाय बोलते हैं यू आर अ डॉक्टर, तो अ डॉक्टर क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है, नहीं, ये होना बता रहा है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो जो नाउन किसी चीज का होना बन के आए तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। पैटर्न इज 2C, सब्जेक्ट इज एम आर कॉम्प्लीमेंट, यू आर अ डॉक्टर, अ डॉक्टर 2 वर्ड्स है, और ये अ डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, यानी किसी चीज का होना बता रहा है, यू का होना, कि यू आर अ डॉक्टर। और उसके बाद OW भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल वर्ड भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल वर्ड में एडवर्ब चाहे प्रीपोजिशन प्लस नाउन लग सकता है। ही इज माय ब्रदर, यहां क्या है, ये भी नाउन फ्रेज है, ही सब्जेक्ट इज लिंकिंग वर्ब, और माय ब्रदर नाउन फ्रेज एक्टिंग लाइक कॉम्प्लीमेंट, वह मेरे भाई हैं। दे आर गुड स्टूडेंट्स, दे सब्जेक्ट आर लिंकिंग वर्ब, और गुड स्टूडेंट्स नाउन फ्रेज। बिल पास इन द पार्लियामेंट, जो बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है, द बिल passed in the parliament, in the parliament looks useful for the development, useful adjective है, for the development, for the development of the development of nation। ये क्या है, the parliament, the bill passed in the parliament looks useful for the, तो useful for the development of nation, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट का ही पार्ट रहेगा। कॉम्प्लीमेंट में आप नाउन रख सकते हैं, फिर उसको एलोबरेट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट डाल करके आप किसी भी नाउन को एलोबरेट कर सकते हैं, प्रीपोजिशन प्लस नाउन लगा करके आप किसी भी सेंटेंस को एलोबरेट कर सकते हैं। एलोबरेट का मतलब हुआ लंबा कर सकते हैं आप, और उसमें बस आपको प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, आप प्रोनाउन भी लगाया जा सकता है, इट इज मी, तो ये मैं हूं, इट इज मी क्यों बोला जाता है, इट इज मी का मतलब होता है, यदि किसी ने दरवाजे पर पूछा कौन है, तो जवाब उसका क्या होगा, इट इज मी। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इट्स मी, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इट्स मी। अब ये इट्स मी कौन सा सेंटेंस है, ये है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट में क्या रखा है हमने, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। कॉम्प्लीमेंट में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ नाउन फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, चाहे वो एडजेक्टिव से डिस्क्राइब किया जा रहा है या फिर
कोई नाउन फ्रेज के साथ डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसको कॉम्प्लीमेंट का ही पार्ट कहते हैं, दैट इज जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, और एक कॉम्प्लीमेंट होता है जिसमें आई लगता है, जिसका स्पेलिंग है COMPLE। यदि यहाँ पर ई की जगह आई हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब बढ़ाई हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब बढ़ाई, और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, मतलब कंप्लीट करने वाला। सेंटेंस को कंप्लीट करने वाले को कंप्लीट से बना है कॉम्प्लीमेंट। आगे पैटर्न नंबर 3, पैटर्न नंबर 3 है सब्जेक्ट इज MR 2 + V1 वर्ब के बेस फॉर्म और OW एडिशनल वर्ड्स, ऑप्शनल वर्ड्स टू एक्सप्रेस अ प्लानिंग। ऐसे स्ट्रक्चर सिर्फ प्लानिंग बताने के लिए कि क्या प्लान है। जैसे आई एम टू टीच यू फुल ग्रामर, मेरा क्या प्लान है? आई एम टू टीच यू, आगे फुल ग्रामर, मेरा पूरा ग्रामर पढ़ाने का प्लान है। आई एम टू टीच यू फुल ग्रामर। आई एम टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, आई एम टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं लिख दूं ये बात, I am to make, अब मैं क्या करने को हूं? योर कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने को हूं। प्लानिंग यही है, आई एम टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। इंग्लिश इज सिंपल, इंग्लिश बहुत ही सरल है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत क्या है? जरूरत है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। द मोर यू राइट, द मोर यू स्पीक, जितना ज्यादा आप लिखेंगे और लिख कर चेक करेंगे, और जितना बोलेंगे और किसी को करेक्ट किसी से कराएंगे, आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। योर इंग्लिश विल कीप इंप्रूविंग इफ यू कीप राइटिंग एंड कीप स्पीकिंग। इसी तरह से नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर इज टू डिलीवर अ स्पीच टुमारो। प्राइम मिनिस्टर क्या करने को हो? एक स्पीच देने को है। कहां? टुमारो, कल। टुमारो यहां एडवर्ब है। द प्राइम मिनिस्टर, सब्जेक्ट इज लिंकिंग वर्ब, टू डिलीवर, प्लान, क्या करने को है? स्पीच डिलीवर करने को, टू डिलीवर अ स्पीच। और कब करने को है? यहां पर टाइम लिखा हुआ है टुमारो। कल प्राइम मिनिस्टर एक भाषण देने को है। अब कल प्रधानमंत्री एक भाषण देने को है, ये हिंदी में दिया गया है। यू मस्ट रीड दिस बुक करेक्ट योर इंग्लिश। और ये करेक्ट योर इंग्लिश एक मॉडर्न ग्रामर है जिसमें सारे ग्रामर अपडेट्स किए गए हैं, और ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पर मिलता है। इसके अलावा हमारे पेस इंस्टीट्यूट से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ऑर्डर भी करके मंगा सकते हैं। यू कैन जस्ट कीप रीडिंग इट, कीप सॉल्विंग इट। आपके सारे नोट्स को भी चेक करने के लिए मैं तैयार हूं। जस्ट नीड टू वर्क एंड योर इंग्लिश विल improve. As the more you work, the more it will improve. आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं पैटर्न नंबर 3 का बी। सब्जेक्ट के बाद इज MR के बाद एडवर्ब लगा सकते हैं और उसके बाद 2 + V1। सेम स्ट्रक्चर है, आप किसी भी एडवर्ब को कहीं भी ला सकते हैं। तो जैसे सेम स्ट्रक्चर है, 3A और 3B में क्या अंतर है? 3A और 3B में बस बीच में एडवर्ब का अंतर है। ये तीनों एडवर्ब है, ये चारों एडवर्ब है। यदि आप एडवर्ब लगा लेते तो सेम है। आई एम टू गो, आई एम टू टीच, I am to surely teach you। जैसे मैंने लिखा था I am to make your concept clear, अब उसमें क्या कर दीजिए? I am to surely make your concept clear। वादा है तो किसी में लाया जा सकता है। The train is to leave, ट्रेन खुलने को है और ट्रेन अब खुलने ही वाली है, लगा दो The train is about to leave, बस एक about लग गया। The train is to leave पैटर्न नंबर 3A पे भी जा सकता है, और उसमें एक एडवर्ब लगा दिया बीच में, तो पैटर्न नंबर 3B हो गया। That is the train is about to लीव द स्टेशन। अब ट्रेन स्टेशन को छोड़ने वाला है, यानी ट्रेन खुलने वाली है। आगे जो स्ट्रक्चर नंबर 4A पर आते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4A क्या है? कंपल्शन, मुझे करना पड़ता है। जैसे आई हैव टू टीच एज आई हैव चोजन इट एज अ प्रोफेशन, मैंने अपने प्रोफेशन को चुना है, पढ़ाना। आई लाइक इंटरेस्टिंग, तो अब मुझे पढ़ाना पड़ता है। इफ सपोज आई फील सम डे डल, देन आल्सो आई कंटिन्यू because that's my work. So I have to teach people, I have to teach pupils, student, I have to teach my students. He has to go there, उसको वहां जाना पड़ता है। जब भी आपको कंपल्शन किसी को फील कराना है,
कंपल्शन फील करना है, तो आप करेंगे क्या कि ये स्ट्रक्चर लेंगे, सब्जेक्ट हैव या हैज टू प्लस देयर फॉर्म वर्ब का, और उसके बाद ऑप्शनल वर्ड चाहे एड वर्ब या फिर प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए कुछ आपके लिए स्ट्रक्चर और बना करके देखते हैं। डाउट होने पर नंबर आपको लिखा हुआ है 9334314161 पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए कुछ स्ट्रक्चर इसी पर बनाते हैं इन दिस स्पेस। सब्जेक्ट फिर कोई भी ले सकते हैं, नाउन ले, प्रोनाउन ले या फिर नाउन फ्रेज ले। बताइए क्या लेना है, नाउन फ्रेज या नाउन प्रोनाउन? प्रोनाउन से देते हैं। प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस में होता है आई, वी, ही, शी, इट, दे। चलिए दे लेते हैं, दे हैव टू, दे के साथ हैव लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब चलता है। हमारा वर्ब कैसा होता है इंग्लिश में? सब्जेक्ट जैसा होता है, यानी कि अग्रीमेंट रहता है सब्जेक्ट से। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब होता है, और जैसा वर्ब होता है उसके बाद वाला वर्ड वर्ब के हिसाब से ही चलता है। सब कुछ अपने पहले वाले वर्ड के हिसाब से चलता है। तो जब भी आपके माउथ से कुछ भूल जाए, मतलब आप निकल जाए, तो आप उसको सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं उसके हिसाब से। सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, रिसीवर हो या डूअर हो, आपको क्लियर डिसाइड है कि उसके बाद शब्द क्या होगा। तो दे हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर पासिंग दैट एग्जाम। सपोज उस एग्जाम को पास करने के लिए उन लोगों को इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, उनको सीखनी पड़ती है, ये कंपल्शन है उनकी। तो इस कंपल्शन को इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे, दे हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर पासिंग दैट एग्जाम। उनको इंग्लिश सीखनी पड़ती है वो एग्जाम पास करने के लिए। जैसे एग्जाम हो IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इस एग्जाम में राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग का टेस्ट होता है, और जो इस टेस्ट को पास करेंगे उन्हीं को ये मिलता है कि दे कैन गो अब्रॉड एंड स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड। तो इस IELTS एग्जामिनेशन या TOEFL एग्जामिनेशन या PTE एग्जामिनेशन को पास करके ये आपको जरूरी है कि पढ़ना पड़ता है, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ती है, और बेसिक क्लियर होना चाहिए, ग्रामर भी क्लियर होना चाहिए, किसी तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। दे हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर पासिंग दीज एग्जाम्स लाइक द एग्जाम्स लाइक TOEFL, IELTS एंड ऑल। तो ये था हमारा सेंटेंस पैटर्न, और इस सेंटेंस पैटर्न में हम आगे बढ़ते रहेंगे। पेज नंबर 7 तक हमने क्लियर किया है, और उसके बाद हम आगे भी चलते रहेंगे इस बुक के। कीप वॉचिंग द वीडियोस, don't forget to like the video, don't forget to subscribe my channel and to share with your friends, with all English learners। किसी का भला होगा, कोई इंग्लिश बेहतर होगा और जड़ से मजबूत होगा। This was Pratap Manish. Thanks for watching. Have a great time. Bye bye.